हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं इस वीडियो सेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथमेटिक्स का है, जो कि मैं इंटीजर को डिस्कस कर रहा हूं। इंटीजर्स। तो इस वीडियो में मैं इंटीजर्स को जितना तक हो सके मैं इसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, इसको डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो इंटीजर क्या है, उसका इंटीजर्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होगी और इंटीजर्स का क्या यूजेस है, इंटीजर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सब मैं इस इंटीजर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इंटीजर्स का क्या डिस्कशन है, चलिए आज हम इसे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम एक नंबर लाइन लेते हैं, इंटीजर्स का नंबर लाइन्स। ये नंबर लाइन्स में आप देखेंगे जो कि नंबर लाइन के बीच में आपका जीरो होता है। तो नंबर लाइन का राइट साइड में आपका ये नंबर होता है, आपका पॉजिटिव नंबर रहता है, 1 2 3 4 5 इस तरह का। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये नंबर लाइन में आपका नेगेटिव नंबर होता है, 2 -3 -4, ये नेगेटिव नंबर है। तो ये आपका इंटीजर्स होता है। ये आपका पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, ये सब कंप्राइजेस आपका इंटीजर्स होता है। ये सबको मिला के इंटीजर्स बोला जाता है। तो इंटीजर्स का ये नंबर लाइन को मैं पहले डिस्कस करता हूँ। ये नंबर लाइन में इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इस नंबर लाइन में इसमें क्या क्या डिस्कशन है, तो इसको देखता हूँ। फर्स्ट है इंटीजर्स में दो टाइप का इंटीजर्स होता है। इसमें आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो माइनस वाला नंबर उसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जीरो आपका ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नॉर इट इज पॉजिटिव नॉर इट इज नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपका पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं, ये जीरो है, ये न्यूट्रल है, जो कि ना ये पॉजिटिव में जाता है ना नेगेटिव में जाता है। तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। ये फर्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आप देखेंगे ये जो इस साइड जो मूव हो रहा है, मतलब इसका मतलब है जीरो से बड़ा आपका 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। मतलब ये बड़ा होते जा रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो फिर इस साइड में आपका उल्टा होता है, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये मूव हो रहा है। तो इसका मतलब है इसमें -1 और 0, इसका मतलब है 0 बड़ा है, -1 छोटा है। फिर आप देखेंगे कि -1 बड़ा है, -2 छोटा है। इसका मतलब जितना बड़ा नंबर होते जाएगा, माइनस में देखने में जितना बड़ा नंबर हो वो उतना छोटा होगा। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि -1 और 0 को कंपेयर करें तो 0 बड़ा है। अगर -1 और -2 का मैं कंपेयर करूँ तो ये आपका -1 बड़ा है, जो कि -2 0 है। मतलब इस तरफ जो नंबर जो मूव हो रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मूव हो रहा है। ये जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होते जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मूव होती है और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव होता है। तो आपका इंटीजर्स का मैं ये बताया टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो है न्यूट्रल इंटीजर्स। देन हेयर इंटीजर्स जो राइट साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव हो रहा है और लेफ्ट साइड में आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मूव हो रहा है। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है एक सेट्स ऑफ नंबर जो कि ये जेड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि इसमें जेड सिंबल में रिप्रेजेंट हो गया आपका, जैसे कि -3 -2 -1 देन 0 1 2 3 4 इस तरह से आपका मूव होता है, जो कि आपका एक सिंबल है जेड, जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है
इंटीजर्स का। इसमें जो जेड जो है, ये जेड आपका एक जर्मन वर्ड से लिया गया है, जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है सालेन, जिसका मीनिंग है सालेन। तो सालेन EN, सालेन का मीनिंग होता है कि नंबर, नंबर, इसका वर्ड मीनिंग है नंबर। तो ये जर्मन वर्ड का सिंबल है जो कि इसको डिनोट किया गया इंटीजर्स के लिए, जो कि इसको सालेन बोला जाता है। तो इसका मीनिंग है नंबर। तो चलिए इसका आगे हम इंटीजर्स का और क्या डिस्कशन है उसका हम करते हैं। इंटीजर्स का कुछ डिस्कशन है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए मैं लिख कर लाया हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। इंटीजर्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, चलिए हम उसका इंटीजर प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इसको आप देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में होता है, जो कि ये एग्जांपल है 2 + -3। कोई भी दो इंटीजर्स को आप प्लस करेंगे तो आपका इंटीजर्स आएगा। तो ये एडिशन, क्लोज अंडर एडिशन में आता है। तो इस तरह से कोई भी दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आपका इंटीजर्स ही आता है। जैसे कि कोई दो इंटीजर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जैसे कि आपका 4 लीजिए, जैसे कि -1 ही लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 और आपका 5, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम देखते हैं -3 और -2 भी हम करते हैं तो 2 3 2 6 माइनस माइनस या प्लस। इस तरह से मतलब आपका एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में रहता है, जो कि इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन में नहीं होता। डिवीजन में ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आप देखिए। जैसे डिवीजन में आप देखेंगे 3/7 है, 3/7 का डिवाइड नहीं होगा, ये आपका डेसिमल में आ जाएगा, जो कि इंटीजर्स में फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन इस तरह का फ्रैक्शन और डेसिमल में नंबर नहीं होता, इसलिए डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं आता। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी होती है। जैसे कि आपका ये देखिए फॉर्मूला में देखिए, A + B + C, मतलब आपका इसको ग्रुपिंग कर सकता है, A + B + C। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे A आपका बाहर आ जाएगा, B + C अंडर ब्रैकेट में आ जाएगा। सेम टू सेम आपका मल्टीप्लिकेशन में भी वही प्रोसेस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी आपका वही प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का अंडर में आपका कम्यूटेटिविटी होता है। जैसे कि आप देखिए A + B और B + A, इसका मीनिंग है कोई भी दो इंटीजर्स 2 + 3 कीजिए या 3 + 2, दोनों का रिजल्ट सेम है। मतलब 2 + 3 मीन्स 5 और 3 + 2 ऑल्सो 5। मतलब ये कम्यूटेटिविटी में, एडिशन में आपका A + B और B + A आपका सेम रहेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। सेम टू सेम आपका मल्टीप्लिकेशन का अंडर में भी आपका वही रहेगा, A × B और B × A। एनी ऑर्डर में कोई भी मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, दोनों का रिजल्ट आपका सेम रहेगा। इसका मतलब है कम्यूटेटिविटी का मतलब है कोई भी दो इंटीजर्स को कोई भी ऑर्डर में आप ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट आपका सेम रहता है। तो ये रहा हमारा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का हमारा मेन एलिमेंट है 0। 0 मेन एलिमेंट होता है एडिटिव आइडेंटिटी का, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आता है इसका। जैसे कि कोई भी इंटीजर्स को 0 से प्लस करो, सेम इंटीजर्स आपका आएगा। A + 0 मीन्स A, मीन्स 2 + 0 मीन्स 2। एनी नंबर, कोई भी इंटीजर्स को आप 0 से प्लस करो, वही नंबर उसका रिजल्ट रहेगा। सेम टू सेम आपका
मल्टीप्लिकेशन में इसमें होगा a इंटू जीरो मीन्स जीरो, मीन्स कोई भी इंटीजर्स आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेट वैल्यू आपका जीरो ही रहेगा। तो ये रहा एडिटिव आइडेंटिटी जिसका मेन एलिमेंट है जीरो। तो ये समझ गए होंगे आप। तो आगे देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मेन एलिमेंट है वन। ये देखिए a इंटू वन मीन्स a, कोई भी इंटीजर्स का साथ वन मल्टीप्लाई करने से सेम इंटीजर उसका रिजल्ट रहेगा। जैसे आपका टू इंटू वन करने से आपका टू ही आंसर होगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज हुआ इंटीजर्स का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स ऑपोजिट नंबर। जैसा कि हम इंग्लिश में पढ़ते ऑपोजिट वर्ड, सेम टू सेम हियर ऑपोजिट नंबर। पॉजिटिव नंबर का ऑपोजिट होता है नेगेटिव नंबर, जिससे कि पॉजिटिव 5 इसका ऑपोजिट है नेगेटिव 5, नेगेटिव 1 का ऑपोजिट है पॉजिटिव 1, जो कि ऑपोजिट है। जो इसका एडिटिव इनवर्स होता है जो कि ऑपोजिट नंबर्स में आएगा, ऑपोजिट इंटीजर्स होता है जो कि इंटीजर्स में, जो कि आपका एडिटिव इनवर्स में आता ही है। तो लास्ट हमारा प्रॉपर्टीज है, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बांटने का हिसाब से। जैसा ए, ये ब्रैकेट में है आपका b प्लस सी, तो इसमें हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब है a इंटू बी, ये a इंटू बी, ये प्लस साइन रहेगा a इंटू सी, a इंटू सी। फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ये प्लस, और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। ये रहा हमारा लास्ट डिस्कशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या पढ़ा है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में एक बार हम लोग देख लेते हैं शॉर्टली। जो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स का, जो जानना चाहिए। जितना हम जान सकते हैं जो कोई टॉपिक के बारे में उतना ही अच्छा है। तो ये हमारा कुछ डिस्कशन रहा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में। तो लास्ट डिस्कशन हम करते हैं कि इंटीजर्स का यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ इंटीजर्स। यूजेस ऑफ इंटीजर्स हमारा डेली लाइफ में यूजेस होता है। जैसे कि हम कोई जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नंबर को प्रॉफिट में हम लोग देखते हैं, होगा प्रॉफिट, और नेगेटिव को हम लोग नेगेटिव बैंकिंग और फाइनेंस में हम लोग देखते हैं। नेगेटिव होता है आपका लॉस में हम लोग नेगेटिव में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि हमारा इतना रुपये प्रॉफिट हुआ, या 12 रुपीज़ प्रॉफिट, या -12 रुपीज़ हमारा लॉस। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में आपका पॉजिटिव टेम्परेचर भी है, पॉजिटिव डिग्री, और आपका नेगेटिव डिग्री भी होता है, होगा नेगेटिव डिग्री। जो टेम्परेचर हम लोग मेज़र करते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस को हम लोग पॉजिटिव में मेज़र करते हैं, कोल्डनेस ऑफ टेम्परेचर को हम लोग नेगेटिव में मेज़र करते हैं। तो इस तरह से हमारा डेली लाइफ सर्कमस्टेंसेस में बहुत सा चीज़ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में लिया जाता है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कि हमारा वाटर लेवल ऐसा सी लेवल है, तो सी लेवल का ऊपर में जो नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा, जो पानी के नीचे में जो हमारा डिप हम कितना जा रहा है वो नेगेटिव में रहे, कितना नेगेटिव में नंबर रहेगा। कितना मीटर डिप थे, 15 मीटर डिप, या 15 मीटर हाई। हाँ, तो इस तरह से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो फिर और एक एग्जांपल मेरा तरफ से मैं दे, जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसा सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, ऊपर जाएगा तो आप पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं। पॉजिटिव माने एक एक स्टेप आपका पॉजिटिव में आएगा, ऐड होते जा रहा है, और फिर आपसे डाउन तरफ आप आएंगे तो फिर वो नेगेटिव होगा। जितना आप नीचे आएंगे आपका स्टेप कम होते जाएगा, तो वो नेगेटिव में हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का यूजेस हमारा डेली लाइफ में, रियल लाइफ में हमारा होती है। तो ये इंटीजर्स हमारा एक मैथमेटिक्स का, एरिथमेटिक का
बेसिक एलिमेंट है जो कि हमारा एवरीडे लाइफ में इसका यूज़ होता है और इससे हमारा डेली लाइफ कंफर्टेबल होता है, अंडरस्टेबल होता है, कोई भी चीज़ समझने में अंडरस्टैंड करने में इजी होता है, जो कि इंटीजर्स हमारा ये हेल्प करता है। तो इस तरह से मैं इंटीजर्स का डिस्कशन इस वीडियो में अप टू इतना तक रखता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।